हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की। क्लास 10th में आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, यानी कि साइंस में देखेंगे हम। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 1 देखा था, जिसमें हमने देखे थे केमिकल रिएक्शन के बारे में। जो हम पहले जो लेक्चर हमने बनाया था वो किस बारे में देखा था कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हम बात करेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे हम वियोजन अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। जो नेक्स्ट टाइप देखेंगे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। फिर जो बात करेंगे वो बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, यानी कि द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। और फिर लास्ट में देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। और फिर सबसे लास्ट पॉइंट देखेंगे वो देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमें आज के टॉपिक कवर करने हैं। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, यानी कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, हमने लिख दिया हुआ है। अब बात करते हैं देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अगर हम बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं देखो, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें हम, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में स्टूडेंट हमें कौन कौन से टाइप देखने हैं। हमें सबसे पहले देखना है संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो पहले टाइप की जो रिएक्शन है हमारे पास वो क्या है, वो है संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले जो बात करेंगे हम संयोजन अभिक्रिया की, जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो स्टैंड अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो देखो ये वर्ड क्या है, संयोजन। क्या वर्ड है, संयोजन, यानी कि जो संयोग करके बननी हो। क्या बननी हो, संयोग करके, यानी कि कंबाइन होके, जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, तो उसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं, देखो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हम कोई रिएक्शन इस तरीके से लिख लेते हैं A+B, और क्या मिल रहा है हमें, AB मिल रहा है, तो जो ये वाला जो पार्ट है इसे हमने बोला था रिएक्टेंट। क्या बोला था इसे, रिएक्टेंट बोला था। अगर आपको याद हो तो इसे बोला था हमने अभिकारक। अगर हम बात करते हैं LHS साइड की, तो LHS साइड को हमने बोला था अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट। अगर हम बात करते हैं AB की, तो AB क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट। तो AB क्या मिला है हमें, प्रोडक्ट के रूप में, जिसे हम कहते हैं हिंदी में उत्पाद, इसे हम बोलते हैं उत्पाद। तो जैसे इस टाइप में रिएक्शन अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझना अगर आपको आता है तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें संयोजन अभिक्रिया की, तो हम यही एग्जांपल ले लेते हैं देखो, जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना दे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, देखो दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट का मतलब है एक उत्पाद बना दे, तो उसे आप बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम इसके जनरल फॉर्म की बात करते हैं, तो जनरल फॉर्म तो इसकी देखो ये है। और अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो संयोजन अभिक्रिया के हम एग्जाम्पल देखें अगर, तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, देखो आपको अगर एग्जाम में याद है तो आपको ये लिखना है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। जिसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें तो उसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमारे पास कार्बन है। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि अभिक्रिया कराते हैं कार्बन की, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। इस तरीके से देखो जो C है वो किसका सिंबल है, वो है कार्बन का सिंबल, और जो O है वो है ऑक्सीजन गैस। O ऑक्सीजन आप जानते हैं गैस के फॉर्म में पाया जाता है, O2 के फॉर्म में, और ये CO2 जो मिल रहा है हमें वो क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, देखो अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं और मैग्नीशियम का जो यानी कि रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं, तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इस तरीके से देखो कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, दो रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब क्या है, अभिकारक है। तो अभिकारक कितने हैं यहाँ पे, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल रही है, देखो दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो दो रिएक्टेंट है, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। तो दो रिएक्टेंट है यहाँ पे, एक तो मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, और क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम और एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो अगर हम बात करें, देखो CaO, और अगर हम इसकी क्रिया वाटर के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, Ca का OH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसमें क्या है, दो रिएक्टेंट है। क्या है इसमें, दो रिएक्टेंट है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड है और एक क्या है, वाटर है। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया वाटर के साथ कराते हैं, जल के साथ कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इस तरीके से हमने देखो सबसे पहले क्या लिया था एग्जाम्पल, कार्बन। जब हम कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। इस तरीके से हमने फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखा, देखो जैसे मैग्नीशियम है तो Mg आप जानते हैं मैग्नीशियम का सिंबल है, और O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस है। अगर हम इसकी क्रिया किसके साथ कराएं, मैग्नीशियम के साथ कराएं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया वाटर के साथ कराते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। इस तरीके से तो देखो अगर हम आपको अगर ये एलिमेंट याद नहीं है तो आप याद कर सकते हैं। देखो तो C को हम बोलते हैं कार्बन, O को हम बोलेंगे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन गैस बोल सकते हैं आप, क्योंकि ऑक्सीजन जो पाया जाता है ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आपको रिएक्शन इस तरीके से भी लिख के आ सकती है कि जैसे कार्बन आप इस तरीके से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, प्लस ऑक्सीजन। अगर हम एरो की बात करें तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, तो कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो अगर इस तरीके से हम यहाँ पे देखें तो Mg को हम बोलते हैं मैग्नीशियम, और O क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रोडक्ट जो है वो क्या है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से हमें देखो प्रोडक्ट क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। तो अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो मैग्नीशियम की जब क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये आपको याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका एक और नाम है स्पेशल, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं हम। CaO को क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसे हम क्यूकलाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, क्यूकलाइम। ये आपको याद रखना है, क्यूकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्यूकलाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो CaO किसका फॉर्मूला है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड का। इसकी क्रिया अगर हम वाटर के साथ कराते हैं, H2O के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो इस तरीके से क्या मिलता है हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस तरीके से हम बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। जिस तरीके से CaO को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को जो कॉमन नाम है वो क्या है, क्यूकलाइम। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या, CaOH का होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नाम है, स्पेशल नाम है वो क्या है, सिलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं इसे, सिलेक्ट लाइम। ये आपको याद रखना है इस तरीके से। और अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, देखो तो आप कितने भी एग्जांपल लिख सकते हैं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है वो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। अगर हम देखो बात करते हैं, एस क्या है, सल्फर।
अगर हम इसकी क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होगी, जितनी भी इस तरीके की रिएक्शन होगी उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस तो हमें क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, देखो वाटर मिल जाएगा। तो इस टाइप की जितनी भी रिएक्शन आपको दिखती हैं कि जो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं, देखो इसमें क्या है, दो अभिकारक है, एक ये रहा एक ये रहा, तो दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें भी देखो, इसमें हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस, यानी कि दो चीज कंबाइन होकर क्या बना रही है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया आपको क्लियर होगी कि जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक सिंगल उत्पाद यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो अगर हम बात करें और, तो पीबी आप जानते हैं, पीबी किसका सिंबल है, लेड का, और O2 ऑक्सीजन गैस होती है। अगर हम इसकी क्रिया इसके साथ कराते हैं तो ये क्या हो जाएगी, PbO, यानी कि लेड ऑक्साइड मिल जाएगा हमें। तो लेड की क्रिया सीसा, लेड को हम बोलते हैं सीसा, और उसकी जो क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट हैं, यहाँ पे कितने अभिकारक हैं, एक अभिकारक तो ये है और एक ये है, और हमें क्या मिल रहा है, एक केवल एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, एक उत्पाद मिल रहा है। अगर हम बात करें तो ये रिएक्टेंट ही तो है, पीबी क्या है, लेड, इसे हम बोलते हैं लेड यानी कि सीसा। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, आप जानते हैं ऑक्सीजन गैस है, तो हमें क्या मिल जाएगा, लेड ऑक्साइड यानी कि। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाता है, एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी खत्म होती है। अब बात करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन की, आप स्टैंड से नोट करिए। स्टैंड आपने ये नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे देखो नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया, या जिसे हम कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको क्लियर होगा। स्टैंड अब बात करते हैं देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन की। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, इसका उल्टा है, किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टी होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा था, इसमें दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे थे, एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे थे, और इसमें क्या होगा, इसमें देखो एक प्रोडक्ट यानी कि एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक अभिकारक में टूट जाएगा। तो इस ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। देखो स्टैंड अभी देखते हैं एक मिनट। तो अगर हम बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की, तो जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो क्या है, देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या हम कह सकते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो देखो अगर हम डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं, वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, देखो वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें क्या होगा, जिसमें एक अभिकारक क्या होगा, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए, क्या हो जाए, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे, अपघटन अभिक्रिया। इसे हम अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो अगर आपके पास इस तरीके का कंपाउंड है तो आप ये ऐसे भी ब्रेक हो सकता है, देखो A+B+C में, यानी कि अलग अलग भी। तो ये क्या है, ये देख इसकी जनरल फॉर्म है, क्या है, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या है, देखो इसकी, इसमें क्या है, एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, क्या हो रहा है, उत्पाद में टूट रहा है, एक
अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, उसमें हमने देखा था कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो था एक यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इसमें क्या है, इसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं देखो एग्जाम्पल की, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास है NH4Cl। अगर आप इसे गर्म करते हैं यानी कि, तो ये काय में ब्रेक हो जाएगा, NH3 में, अमोनिया गैस में अलग, और क्या बचेगा देखो HCl में अलग। देखो यहाँ पे क्या है, NH3 तो अलग हो गया और HCl अलग हो गया। तो अगर हम NH4Cl को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड को अगर हम गर्म करते हैं तो यानी कि क्या मिल जाएगा, NH3 और HCl ये अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। तो NH4 क्या है, देखो यहाँ पे NH4 क्या है, NH4 को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं देखो, अमोनियम क्लोराइड। अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 को बोलते हैं अमोनिया गैस। अगर HCl की बात करें तो HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हम अमोनिया गैस की बात करते हैं, देखो अमोनिया गैस क्या है, NH3। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक जो एरो के इधर की तरफ होता है रजिस्टर साइड में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट या अभिकारक। क्या बोलते हैं उसे, रिएक्टेंट या अभिकारक। अगर हम बात करते हैं NH4Cl की, तो NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्या है देखो, NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड, और NH3 क्या है, अमोनिया गैस। अगर HCl की बात करते हैं तो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद में ब्रेक हो रहा है। अब ये किस किस की वजह से हो सकता है, ये विद्युत की वजह से भी ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, ऊष्मा की वजह से टूट सकता है, और प्रकाश की वजह से भी टूट सकता है। तो आपको ये याद रखना है, देखो जो रिएक्शन जिस डायरेक्शन में जो रिएक्शन ऊष्मा की वजह से ब्रेक होती है तो उसे हम बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। यानी कि अगर जो रिएक्शन या जो अभिक्रिया विद्युत की वजह से ब्रेक हो रही है तो उसे बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अगर ऐसी रिएक्शन की बात करें जो प्रकाश की वजह से ब्रेक हो रही है तो उसे बोले हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसे, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो देखो जैसे हमने देखा NH4Cl, तो ये क्या है, NH3 और HCl में ब्रेक हुआ, यानी कि एक रिएक्टेंट। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक अभिकारक में, दो या दो से अधिक उत्पाद में ब्रेक हो रहा है, उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्ट होता है इधर की तरफ होता है और रिएक्टेंट इधर की तरफ होता है, तो दो या दो से अधिक उत्पाद में ब्रेक हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म। तो इसमें क्या हो रहा है, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में ब्रेक हो रहा है, तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें देखो, तो हमारे पास देखो क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं CaCO3 की, तो CaCO3 को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, एक तो हमें CaO मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा, CO2 गैस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, CO2 गैस मिल जाएगी। तो CaO3 क्या है, देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या है, एक प्रोडक्ट है, और ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है किसमें, A+B में। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं आप, अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अगर देखो इस टाइप की रिएक्शन, एक प्रोडक्ट, अगर एक रिएक्टेंट यहाँ पे दो या दो से अधिक उत्पाद में ब्रेक हो रहा है तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब देखो CaCO3 को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम, देखो आपको याद रखना है फॉर्मूले, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम बात करते हैं CaO की, तो ये अभी हमने आपको बताया था, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, देखो इसे कैल्शियम ऑक्साइड। अगर CO2 की बात करें तो इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या बोलते हैं इसे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो अगर जो रिएक्शन ऊष्मा की वजह से, ये जो सिंबल है डेल्टा का, इसे बोलते हैं ऊष्मा का सिंबल है, हीट का। तो जो रिएक्शन ऊष्मा की वजह से ब्रेक होती है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं आप इसे। क्या है, देखो ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, इस तरीके की रिएक्शन को आप कह सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, देखो जैसे हमारे पास यही है, देखो ऊष्मीय अभिक्रिया। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, तो हमारे पास क्या है, देखो अगर हम यही ले लें एग्जांपल
OH का होल ट्वाइस। तो ये क्या मिल जाएगा हमें CaO और वो क्या मिल जाएगा H2O, अलग अलग हो जाएगा CaO और H2O। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, इस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो जिसमें अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कोई रिएक्शन या जिसमें भी जिस रिएक्शन में भी एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में ब्रेक हो रहा है या टूट रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि विस्थापन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो स्टैंड आप इसे नोट करिए। स्टैंड अब बात करते हैं। देखो अगर आपको इस तरीके दिखाई देता है, देखो अभी हमने पढ़ा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो रहा था, इसमें एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा था। अब ये किसकी वजह से हो सकता है, ये हीट की वजह से हो सकता है। अगर ये हीट की वजह से हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसे, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। जैसे इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो इसका जो एग्जाम्पल है ये अभी हमने देखा था, जैसे CaCO3 अगर हम इसे गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में अलग ब्रेक हो जाएगा और CO2 गैस में अलग ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो अगर कोई रिएक्टेंट इस तरीके से प्रकाश की वजह से, प्रकाश की वजह या लाइट की वजह से, देखो प्रकाश या लाइट की वजह से ब्रेक हो रहा है A+B में, तो इसे बोलेंगे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसे, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो देखो अगर कोई रिएक्शन ऊष्मा की वजह से टूट रही है, ऊष्मा की वजह से ब्रेक हो रही है, यानी कि डिकम्पोज हो रही है, तो उससे क्या बोले हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अगर कोई रिएक्शन प्रकाश की वजह से टूट रही है तो उसे बोले हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखो ये सिल्वर क्लोराइड है, आप जानते हैं AgCl किसका फॉर्मूला है, सिल्वर क्लोराइड का। अगर हम इसमें प्रकाश डालते हैं तो ये किस किस में ब्रेक हो जाएगा, Ag में अलग और क्लोरीन गैस में अलग। अगर इसे आप बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर ली, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो AgCl को हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, सिल्वर क्लोराइड। अगर हम बात करें Ag की, तो Ag तो आप जानते हैं क्या होता है, सिल्वर, और Cl क्या होता है, क्लोरीन गैस होती है। तो यानी कि अगर प्रकाश की वजह से कोई रिएक्शन ब्रेक हो रही है तो उसे बोला है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, और अगर ऊष्मा की वजह से अगर कोई रिएक्शन ब्रेक हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें 3 टाइप होते हैं। देखो अगर कोई रिएक्शन विद्युत की वजह से ब्रेक हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत की वजह से, यानी कि विद्युत का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं इसे। तो देखो जैसे एग्जांपल है H2O, अगर हम विद्युत इसे डालते हैं तो क्या हो जाएगा, A+, यानी कि वाटर की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस में अलग ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस में अलग ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं आप। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो ये किसके पार्ट है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट है। अब देखो रिएक्शन किसी न किसी की वजह से टूटेगी, अगर वो प्रकाश की वजह से टूट रही है तो उसे बोलेंगे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। अगर वो रिएक्शन किसकी वजह से ब्रेक हो रही है, ऊष्मा की वजह से ब्रेक हो रही है तो उसे बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अगर वो रिएक्शन विद्युत की वजह से ब्रेक हो रही है तो उसे हम बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया।
तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये किसके पार्ट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट है। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। स्टैंड अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम विस्थापन अभिक्रिया की बात करें, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है, देखो आपको ये याद रखना है, जैसे के Na Ca Mg Al जिंक यानी कि Zn, यहाँ पे है Fe। इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज होती है। जिससे अगर हम बात करें, इसे आपको इस तरीके से याद रखना, देखो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये आपको याद रखना है। देखो जो एलिमेंट सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि हम कह सकते हैं जो एलिमेंट इस सीरीज में सबसे ऊपर है वो क्या है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है। क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि अभिक्रियाशील है। तो अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग के जो 3 एलिमेंट हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि वो जो नीचे के जो 3 एलिमेंट हैं वो कम रिएक्टिव है। तो अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, देखो ऊपर की ओर जो क्रम है वो इंक्रीज यानी कि बढ़ता हुआ है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो जो के है उसे हम बोलते हैं, आपको याद होगा। तो इसे आपको याद रखने का तरीका क्या है, देखो आपको ऐसे याद रखनी है, K4 यानी कि काशी, N है नाथ, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। देखो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका अगर हम मतलब की बात करें, इसलिए हमने ऐसे क्यों लिखा, देखो तो के आप जानते हैं। अगर हम के की बात करें, देखो तो के क्या है, के आप जानते हैं किसका सिंबल है, के पोटेशियम का। के किसका सिंबल है, के है पोटेशियम का सिंबल। किसका सिंबल है, के पोटेशियम। अगर हम Na की बात करते हैं तो Na को हम बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम बोलते हैं। अगर हम Ca की बात करें तो Ca को हम बोलते हैं कैल्शियम। क्या बोलते हैं, कैल्शियम। अगर हम Mg की बात करते हैं तो Mg को हम बोलते हैं मैग्नीशियम। अगर हम Al की बात करें तो Al को हम बोलते हैं एल्युमिनियम। क्या बोलते हैं इसे, एल्युमिनियम। तो Zn की अगर हम बात करें तो Zn को हम बोलते हैं जिंक। अगर Fe की बात करें तो Fe होता है आयरन यानी कि लोहा। अगर Pb की बात करें तो ये अभी हमने देखा था, ये होता है लेड यानी कि सीसा। अगर हम बात करते हैं देखो H की, तो H क्या है, H है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। अगर Cu की बात करें तो Cu है कॉपर। अगर हम बात करते हैं Hg की तो Hg होती है मरकरी। क्या होती है, मरकरी। अगर Ag की बात करें तो Ag है सिल्वर। क्या है Ag, सिल्वर। अगर Au की बात करें तो Au है गोल्ड यानी कि ओरम वर्ड से लिया गया है, आप जानते हैं। तो Au है गोल्ड। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, यानी कि तो रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो ये क्या है, देखो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। देखो
काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। देखो जो के है वो किसका सिंबल है, जो के है वो पोटेशियम का सिंबल है। अगर हम Na की बात करते हैं तो Na किसका सिंबल है, सोडियम का सिंबल है। अगर हम बात करें Ca की तो Ca किसका सिंबल है, कैल्शियम का सिंबल है। अगर हम Mg की बात करें देखो तो Mg क्या है यहाँ पे, मैग्नीशियम का सिंबल है। अगर हम Al की बात करते हैं तो Al क्या है, एल्युमिनियम है। अगर हम Zn की बात करते हैं तो Zn किसका सिंबल है, जिंक का सिंबल है। अगर हम Fe की बात करते हैं तो Fe किसका सिंबल है, आयरन का सिंबल है। अगर हम लेड की बात करते हैं शीशे की तो लेड का जो सिंबल है वो क्या है, Pb। ये किस वर्ड से लिया गया, ये लिया गया है प्लम्बम वर्ड से। अगर हम H की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम Cu की बात करते हैं तो Cu क्या है, कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम Hg की बात करते हैं तो Hg काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम Ag की बात कर रहे हैं तो Ag काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिल्वर को। अगर हम Au की बात करते हैं तो Au गोल्ड होता है। तो आपको याद रखने का तरीका यह है, काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो K फॉर काशी, Na फॉर नाथ, की Ca फॉर का, माली Mg, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो ऐसे याद रखना है, काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है। देखो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी ये इसी के बेस पे होगी। अगर ये आपको याद होगी तो आप कर सकते हैं, आसानी से आप कर देंगे। क्योंकि जो एलिमेंट है ऊपर है इस सीरीज में वो ज्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपेयर टू नीचे वालों के। अगर नीचे वालों की बात करें तो ऊपर वाला ज्यादा ताकतवर है। अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो हम कह सकते हैं जो ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो ज्यादा ताकतवर है, किसके, नीचे वाले एलिमेंट के। अगर हम Na की बात करें तो Na से ज्यादा ताकतवर है कौन, K। या ऐसे कह सकते हैं जो Na है वो कम रिएक्टिव है, किससे, K से। कम क्रियाशील है, किससे, पोटेशियम से। तो जो सोडियम है वो क्या है, कम क्रियाशील है, किसके कंपेयर में, पोटेशियम के कंपेयर में। इस तरीके से अगर हम Ca की बात करते हैं तो कैल्शियम कम क्रियाशील है, किसके कंपेयर में, सोडियम के। क्योंकि सोडियम ऊपर है सीरीज में तो सोडियम ज्यादा क्रियाशील होगा। इस तरीके से अगर हम Mg की बात करते हैं तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से ऊपर है तो ये क्या होगा, इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये आपको याद रखना है, जो एलिमेंट सबसे ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है, ये ज्यादा ताकतवर है, तो आप याद रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस टाइप की होती है, अब हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करते हैं। देखो अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें इसकी, तो जनरल फॉर्म जो होती है इसकी इस तरीके से होती है। देखो इसमें क्या होगा, एक एलिमेंट अलग होगा और आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा BC के रूप में। तो ये क्या होगा, देखो अब यहाँ पे आपको सीरीज में देखना है, अगर A ज्यादा रिएक्टिव है किससे, B से, तो A जो है वो B को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि हटा देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि विस्थापित कर देगा। अगर A ज्यादा रिएक्टिव होगा तब करेगा विस्थापित। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह एक खुद आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा, और B कहाँ चला जाएगा, वो अलग चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखो अगर A ज्यादा रिएक्टिव है किससे, B से, यानी कि हम कह सकते हैं अगर जो A की जगह होगा यहाँ पे A से B से ऊपर होगा वो सीरीज में, तो जब इधर डिस्प्लेस करेगा यानी कि विस्थापित कर देगा, तो इसकी जगह ये खुद जगह ले लेगा, तो यानी कि यहाँ पे AC बन जाएगा और B अलग हो जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं Fe प्लस CuSO4। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, देखो Fe किसका सिंबल है, आयरन का, और Cu किसका सिंबल है, कॉपर का। Fe को क्या हम बोलते हैं, आयरन Fe, और Cu क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। अगर आप इस सीरीज में ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या देखना है, देखो Fe किसकी जगह, A की जगह, और B की जगह क्या है, यहाँ पे Cu है। तो यहाँ पे क्या है, देखो इसकी कंडीशन क्या है, A जो है वो ज्यादा क्रियाशील होनी चाहिए, किससे, B से। तो A की जगह तो यहाँ पे Fe है और B की जगह क्या है, यहाँ पे Cu है। तो हमें क्या देखना है, Fe क्या ऊपर है Cu से। तो आप इस सीरीज में देखो Fe का स्थान देखो, तो Fe तो यहाँ पे है देखो, और Cu कहाँ है, Cu यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं Fe यानी कि आयरन क्या है, ऊपर है किससे, Cu से। तो हम अपनी लैंग्वेज में अगर बात करें तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है कौन, Fe, यानी कि ज्यादा ताकतवर है। तो इसका मतलब क्या है, Fe इसे डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि इसे यहाँ से हटा देगा। क्या कर देगा, यहाँ से हटा देगा। तो यहाँ पे अगर इसे डिस्प्लेस कर देगा तो इसकी जगह होता जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, और Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल है। देखो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो हमने क्या करा, Fe क्या है, आयरन। अगर हम Fe की बात करें तो Fe है आयरन, आप इसे ऐसे लिख लीजिए, Fe आयरन है, और Cu को बोलते हैं कॉपर। क्या बोलते हैं, कॉपर। और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। तो अगर कॉपर के और आयरन का कंपेयर करते हैं, देखो Fe कहाँ है सीरीज में, Fe ऊपर है ना, किससे, कॉपर से। तो जब कॉपर से ऊपर है Fe तो इसे डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि हटा देगा, तो इसकी जगह खुद आ जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट। क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या बना, फेरस सल्फेट या फेरिक सल्फेट भी आप बोल सकते हैं। और कॉपर क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया किसने, Fe ने, यानी कि आयरन है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें देखो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जिंक, Zn आप जानते हैं, और HCl को आप जानते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब ये एक रिएक्शन पॉसिबल है, क्या रिएक्शन पॉसिबल है, तो रिएक्शन पॉसिबल का पता कहां से चलेगा, मैं देखो हमें कहां से पता चलेगा, हमें इस सीरीज से पता चलेगा। इस सीरीज को आपको याद रखना है इस तरीके से, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, इस तरीके से आपको इस सीरीज को याद रखना है। तो जो के है वो तो है पोटेशियम, और जो एन है वो सोडियम है, और सी क्या है, कैल्शियम है, Mg क्या है, मैग्नीशियम है, और यहाँ पे Al क्या है, एल्युमिनियम है। अगर हम Zn की बात करते हैं तो Zn जिंक है, और Fe क्या है, आयरन है, और Pb लेड है, और H क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर हम CO की बात करते हैं तो ये कॉपर है, और Hg मरकरी है, और Ag सिल्वर है, और Au गोल्ड है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे Zn, और यहाँ पे क्या है, HCl है। तो इसका मतलब हमें देखना है कि Zn हाइड्रोजन से ऊपर है सीरीज में। अगर Zn इस सीरीज में ऊपर है तो क्या कर देगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा। तो आप Zn का स्थान देखो, तो Zn यहाँ पे है देखो, और हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या है, Zn ऊपर है सीरीज में, किससे, हाइड्रोजन से है। तो इसका मतलब क्या है, Zn इसे डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि विस्थापित कर देगा, और इसके स्थान पे खुद आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Zn Cl2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस अलग हो चुकी है। तो देखो अगर ऐसी कंडीशन बननी है, A प्लस BC आपको दिया जाता है गिवन, और इसमें क्या है AC और B प्लस B बनेगा, तो यहाँ पे रिएक्टेंट इस तरीके का होगा, प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर A ज्यादा रिएक्टिव है या एक ज्यादा ताकतवर है तो हम कह सकते हैं वो इसे डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि विस्थापित कर देगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो आप जैसे जानते हैं, तो Zn को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। अगर हम HCl की बात करें तो HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम ZnCl2 की बात करें तो इसे हम बोलते हैं जिंक क्लोराइड, क्या बोलते हैं, जिंक क्लोराइड। आपको नाम याद रखना है फॉर्मूला के, क्योंकि रिएक्शन अपोजिट करके भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको नाम गिवन होगा, आपको फॉर्मूला लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, जिंक क्लोराइड, और H2 को हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन जो पाया जाता है वो गैस के फॉर्म में पाया जाता है, H2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो इस तरीके से जिंक क्लोराइड। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, देखो जैसे हमने लिया यहाँ पे Cu प्लस FeSO4। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, क्या रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। आप इस सीरीज में देखो क्या Cu Fe से ऊपर है सीरीज में, तो आप अगर ध्यान से देखें तो Cu का स्थान कहाँ है, यहाँ पे देखो Cu का स्थान इस सीरीज में आप कहाँ पे है, और Fe का स्थान कहाँ पे है। तो अगर हम बात करते हैं Cu का, तो Cu का स्थान कहाँ है सीरीज में, देखो आपने सीखा है कि A जो है वो ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, किससे, B से, तो जब तो डिस्प्लेस करेगा इसे। तो Cu का स्थान अगर हम देखें तो Cu यहाँ है, यानी कि कॉपर इस सीरीज में यहाँ पे है, और यहाँ पे Fe कहाँ है, Fe ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, देखो तो Cu इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि Fe इससे ज्यादा ताकतवर है, Fe इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे कह देंगे ये क्या है, नो रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्या है यहाँ पे, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके की रिएक्शन आपको समझ आ गया होगा। देखो क्योंकि कॉपर Fe से नीचे है इस सीरीज में, कॉपर कहाँ है, Fe से नीचे है, यानी कि आयरन से नीचे है कॉपर। तो इस तरीके से ये इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर कंपेयर टू Fe के आयरन के कम रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है। तो इस तरीके से ये इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके से रिएक्शन भी नहीं होने पाएगी। तो इस तरीके से आपको लिख देना है नो रिएक्शन। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आपने देखा कि इसकी जो जनरल फॉर्म है, इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये टेबल, ये जो सीरीज है ये जरूर याद करनी है। याद करने का तरीका हमने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से याद करना है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो आप बात करते हैं, देखो स्टैंड आप ये नोट करिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। देखो अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अभी कुछ और एग्जांपल देखते हैं, अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
तो अभी हमने देखा था, देखो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जनरल फॉर्म होती है इस तरीके से होती है, ए प्लस बी सी। तो हमने अभी सिखाया था आपको, अगर ए ज्यादा रिएक्टिव है किससे, बी से, तो ए जो है वो डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि विस्थापित कर देगा किसको, बी को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी, तो बी डिस्प्लेस हो जाएगा यानी कि अलग हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्म बन जाएगी वो बन जाएगी ए सी प्लस बी की फॉर्म में। इस तरीके से आपको ये फॉर्म मिल जाएगी, क्योंकि जो ए, अरे ए का पता कैसे करेंगे हम, रिएक्टिव है ये कम अभिक्रियाशील है, तो ए का जो हम पता करेंगे वो यहाँ से करेंगे, क्योंकि जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो आपको देखना है इस रिएक्टिविटी सीरीज में कि ए ज्यादा ताकतवर है क्या बी से, तभी तो ये डिस्प्लेस कर पाएगा इसे। तो हम कह सकते हैं इस टाइप की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम देखो नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास एग्जांपल है FeH2SO4। तो ये देखो अब आपको चेक करना है कि खुद ही कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। आप वीडियो पॉज करके ये रिएक्शन करिए और फिर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो Fe H2SO4, तो Fe देखो यहाँ पे Fe कहाँ है, अगर Fe का स्थान देखें हम इस सीरीज में, तो Fe का स्थान यहाँ पे है और हाइड्रोजन का स्थान यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन ऊपर है किससे, यानी कि हाइड्रोजन नीचे है Fe के। तो हम कह सकते हैं Fe क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो Fe का स्थान कहाँ है, यहाँ पे है, और हाइड्रोजन का स्थान यहाँ पे है। तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है और यह ज्यादा ताकतवर है किससे, हाइड्रोजन से। तो हम कह सकते हैं इस तरीके की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो Fe है वो ऊपर है, वो हाइड्रोजन क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि इसे हटा देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी होल्ट वाइज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, होल्ट वाइज फेरिक सल्फेट। क्या बन जाएगा, यहाँ पे फेरिक सल्फेट बन जाएगा। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, देखो इस टाइप के हम रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो Fe को आप जानते हैं, इसे बोलते हैं आयरन, और H2SO4 की बात करें तो इसे आप बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप बात करें FeSO4 की तो इसे बोलते हैं फेरिक सल्फेट, और H2 को बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। देखो जो भी आपको इस टाइप की रिएक्शन दी जाती है, आपको पहचानने का तरीका आना चाहिए कि अगर ए ज्यादा रिएक्टिव है किससे, बी से, तो ये डिस्प्लेस कर देगा बी को। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे, देखो तो अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास Pb प्लस H2SO4। क्या मैंने कहा, देखो हमें अब ये आप रिएक्शन देखें कि पॉसिबल है ये रिएक्शन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो Pb क्या है, लेड है, और H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो आपको क्या देखना है, Pb देखना है और H देखना है। क्या Pb ऊपर है, देखो यहाँ पे देखो Pb क्या है, लेड यहाँ पे है, और हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे है। तो इस सीरीज में अगर आप ध्यान से देखें तो लेड जो है वो ऊपर है किससे, हाइड्रोजन से। क्या ऊपर है, जो लेड है वो Pb जो ऊपर है वो किससे है, H से, यानी कि हाइड्रोजन से। तो ये क्या कर देगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि इसे इसके स्थान से हटा जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PbSO4 और आगे क्या आ जाएगा, H2। क्या आ जाएगा, H2। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, लेड सल्फेट। तो Pb को हम बोलते हैं लेड और H2SO4 को बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और लेड सल्फेट बन जाएगा, देखो ये, और H2 को बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके के सभी रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। देखो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा है सबसे पहले हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने देखा था कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, तो हमें क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस देखा था, तो हमें क्या मिल रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया, या ऐसे हम कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करें, अपघटन अभिक्रिया की बात करें, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा था। उसमें क्या हो रहा था, एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक उत्पाद में ब्रेक हो रहा था। और फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। स्टूडेंट इसे नोट करिए।
अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें यहाँ पे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम बोलते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे? देखो, द्विव विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो अगर हम द्विव विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? देखो, पिछली वाली रिएक्शन में अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, उसमें जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर रिएक्शन है। तो उसमें क्या होता था, एक जैसे इस तरीके से आपने देखा ए प्लस बी सी, तो हमें क्या मिला था? ए सी प्लस बी, क्योंकि जो बी था वो ज्यादा, अगर ए ज्यादा रिएक्टिव है तो वो बी को डिस्प्लेस कर रहा था। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिएक्शन में आपको दो कंपाउंड मिलेंगे ऐसे, ए प्लस ए बी प्लस सी डी। तो इसमें क्या होगा? देखो, ये आयनों की वजह से रिएक्शन होती है। इसमें क्या होगा? आयनों का इंटरचेंज होगा। जैसे ए बी का में टूट जाएगा प्लस माइनस में, इस तरीके से प्लस माइनस ये, तो ए जो जुड़ जाएगा वो डी के साथ जुड़ जाएगा और बी सी के साथ जुड़ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा इस तरीके से? ए डी प्लस बी सी। क्या मिल जाएगा? ए डी प्लस बी सी मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा? आयनों का इंटरचेंज होगा, यानी कि आयनों का इंटरचेंज होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं, देखो इसका एग्जाम्पल। तो इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो जैसे आपने पढ़ा होगा, देखो आपने पढ़ा है HCl। तो HCl क्या होता है? H प्लस और Cl में अलग अलग ब्रेक हो जाता। तो इस पे क्या हो जाता है? H प्लस आता और Cl माइनस जाता। तो देखो अगर हम बात करें तो हमारे सामने क्या है एग्जाम्पल? देखो, एक तो हमारे पास है HCl प्लस NaOH। आप जानते हैं NaH को क्या बोलते हैं? सोडियम ऑक्साइड। तो H पे क्या आता है? प्लस का निशान आता और Cl पे माइनस। इस तरीके से Na प्लस होता और OH माइनस होता। तो H जो है वो तो इसके साथ जुड़ जाएगा OH के, और NaCl बन जाएगा। तो हमें जो मिल जाएगा वो क्या मिलेगा? NaCl। क्या मिल जाएगा? NaCl और H2O। क्या मिल जाएगा हमें? NaCl और H2O। तो आप जानते हैं HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और NaH को आप जानते हैं क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसे हम बोलते हैं साल्ट भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? साल्ट, यानी कि नमक। अगर H2O की बात करें तो इसे हम बोलते हैं वाटर। क्या बोलते हैं? इसे वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो इसे वाटर बोलते हैं। अगर देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है? आयनों का इंटरचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? पहले क्या हो रहा है? कंपाउंड आयनों में ब्रेक हो रहा है और फिर इनका इंटरचेंज हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, देखो Na2SO4। एक तो सोडियम सल्फेट है, और अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसकी क्रिया किससे कराते हैं? BaCl2 यानी कि बेरिलियम क्लोराइड से है। तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनना है? देखो Na2SO4, इसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट। तो Na पे यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का, इस तरीके से यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो ये पे क्या बन जाएगा? देखो NaCl और BaSO4। तो क्या बन जाएगा? NaCl और BaSO4। तो सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? देखो, तो Na2SO4 को हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट। और बेरिलियम क्लोराइड को हम बोलते हैं BaCl2 को क्या बोलते हैं? बेरिलियम क्लोराइड। अगर हम NaCl की बात करें तो इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और BaSO4 को हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट। तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से आपको याद रखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। जैसे HCl प्लस NaOH, इसमें क्या हो रहा है? इसमें केवल कुछ नहीं हो रहा, आयनों का इंटरचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? आयनों का इंटरचेंज हो रहा है। तो इस तरीके से रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टैंड, ये हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी। अब हम देखते हैं जो भी हमने अब तक सीखा है उसे इसका क्विक रिवीजन करते हैं कि आपने जो भी कुछ देखा है, यानी कि जितनी भी टाइप की रिएक्शन देखी है उन्हें एक चीज में एक बार में देखते हैं।
देखो अगर हम तुम्हारे सामने के एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको बस इतना याद रखना है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि इसमें क्या हो रहा था कि एक दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे थे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। क्या बना रहे थे? एक सिंगल प्रोडक्ट। देखो जिस रिएक्शन में क्या होता है, एक यानी कि अगर हम बात करते हैं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं, या ऐसा भी हो सकता है, देखो A प्लस बी प्लस सी, तो हमें क्या मिल सकता है ABC। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं ऐसी रिएक्शन को? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं डबल यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, इसमें क्या है, एक प्रोडक्ट दो या दो, एक उत्पाद यानी कि सॉरी एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में ब्रेक हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसी रिएक्शन को? डबल डिस्प्लेस यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस तरीके की रिएक्शन आपको याद रखनी है। अभी आपने आपको बताया था कि ये रिएक्शन किस किस की वजह से ब्रेक हो सकती है, ऊष्मा की वजह से ब्रेक हो सकती है, और विद्युत की वजह से ब्रेक हो सकती है, और प्रकाश की वजह से ब्रेक हो सकती है। अगर कोई रिएक्शन ऊष्मा की वजह से ब्रेक हो रही है तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अगर कोई रिएक्शन विद्युत की वजह से ब्रेक हो रही है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अगर कोई रिएक्शन प्रकाश की वजह से ब्रेक हो रही है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो देखो ये हो गई डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या देखा था, देखो इसमें क्या था, इसमें एक प्लस बी सी इस तरीके की फॉर्म थी, और हमें क्या मिल रहा था, ए सी प्लस बी। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से थोड़ी सी अलग है। देखो तो यहाँ पे क्या है, ए अगर ज्यादा रिएक्टिव है बी से, ये आपको कहां से पता चलेगा, ये आपको सीरीज से पता चलेगा। अगर ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से तो ए क्या है, बी को डिस्प्लेस कर देगा और इसके स्थान पे खुद आ जाएगा। तो इस तरीके की रिएक्शन को बोलते हैं डबल यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, देखो इसमें क्या था, ए बी प्लस सी डी, आपको दो कंपाउंड मिलेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लस वाला वो माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा। तो हमें इस तरीके से ए डी प्लस बी सी मिल रहा था। तो इसमें क्या हो रहा है, केवल आयनों का इंटरचेंज हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, और कुछ इंपोर्टेंट पीवाईक्यू करेंगे जो लास्ट ईयर यानी कि कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।